बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमदान मुबारक का बाबरकत महीना जारी और सारी है। माह रमदान मुबारक के अल्हम्दुलिल्लाह हम सब रोज़े रख रहे हैं। अल्लाह ताला ने जिसको तौफ़ीक अता की है वो माह रमदान मुबारक के रोज़े रख रहा है। लेकिन रोज़ा रखने के साथ हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है कि हम उन पर अमल करें। कुछ एहतियात होते हैं जो हमें करने चाहिए, कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे हमें बाज रहना चाहिए। तो आक़ा दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान ज़ीशान है, फरमाया कि मल लम यदा क़ौल ज़ूरी वल अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यता तआमहु व शराबहु। और ऐसे ही ये है कि कम मिन साइमिन, के बहुत सारे ऐसे रोज़ादार होते हैं कि जिन्हें उनके रोज़े से सिवाय भूख और प्यास के और कुछ भी हासिल नहीं होता। तो आक़ा दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक तरफ निशानदही फरमाई है, और वो ये है कि चूँकि हम रोज़ा रखते हैं, और रोज़ा क्या है, रोज़ा का माना होता है रुक जाना, बाज रहना। और दूसरे मकाम पे आक़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अस्सियामु जुन्नतुन, कि रोज़ा जो है वो ढाल है, और ये ढाल है शैतान से बचने की, गुनाहों से बचने की, नाफरमानी से बचने की, और अल्लाह ताला की बारगाह में पहुँचने की। तो आक़ा अलैहिस्सलाम ने हमें तंबीह फरमाई कि जब तुम रोज़े रखो तो अपने रोज़ों को आपने ज़ाया नहीं करना। रोज़ा रखने के बाद आपने गुनाह नहीं करना, और रोज़ा रखने के बाद आपने ये नहीं कहना कि मैंने सिर्फ़ खाने पीने का रोज़ा रखा है, बल्कि फरमाया कि तुमने अपनी ज़ुबान का भी रोज़ा रखना है, अपने कानों का रोज़ा रखना है, अपने हाथों का रखना है, अपनी नज़र का रखना है, अपने पाँव का रखना है, अपनी रूह का रखना है, ताकि आपका जो रोज़ा है, आपके जो रोज़ा है, रोज़ा का जो असल फ़ायदा है, असल सवाब है, वो हमें हासिल हो सके। तो इसीलिए फरमाया कि बहुत सारा अगर आपने रोज़ा रखा, लेकिन रोज़ा रखने के बाद आपने झूठ बोलना ना छोड़ा, गाली देनी आपने ना छोड़ी, किसी को बुरा भला कहना आपने ना छोड़ा, तो फिर आपको खाना और पीना छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम खाना पीना ना छोड़ें, रोज़ा ना रखें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम रोज़ा के साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं, जो दूसरी बुराइयां हैं, उनको भी हम तर्क कर दें। ऐसे ही आक़ा अलैहिस्सलाम का एक और फरमान है कि अस्सियामु जुन्नतुन फ़ला यरफुस वला यजहल। फरमाया कि रोज़ा जो है वो ढाल है। रोज़ा रखने के बाद आपने किसी के साथ लड़ना नहीं, आपने किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, और आपने रोज़ा रखने के बाद कोई जहलियत वाली गुफ्तगू नहीं करनी, आपने कोई बेतुकी गुफ्तगू नहीं करनी। फरमाया कि व इनिमरून क़ातलहु औ शातमहु, यहाँ तक कि अगर कोई शख्स आपके साथ झगड़ता है, या आपको गाली देता है, या आपको कोई बात करता है, तो आपने उसके जवाब में उसके साथ लड़ना नहीं, उसको गाली नहीं देनी, उसको बुरा भला नहीं कहना, बल्कि आपने कहना है कि फ़ल यकुल इन्नी साइमुन, कि आपने उसे ये फरमाना है कि मैं रोज़ादार हूँ। और फरमाया कि वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लखुलूफ़ु फ़मिस साइम अत्यबु इंदल्लाहि तआला मिर रिहिल मिस्क यत्रुकु तआमहु व शराबहु व शहवतहु मिन अजली अस्सियामु ली व अना आजज़ी बिही वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा। खल्क़ कायनात ने आक़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। अल्लाह ताला को रोज़ादार के मुँह की जो बू है, जिसको हम बदबू कह लेते हैं, फरमाया कि वो अल्लाह ताला के यहाँ कस्तूरी की जो बू है, जो खुशबू है, उससे भी ज़्यादा महबूब है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी रज़ा के लिए मेरे हुक्म पर खाना भी छोड़ दिया है, पीना भी छोड़ दिया है, और अपनी दीगर जो उसकी शहवात हैं उनको भी उसने तर्क कर दिया है। अब ये है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं उसकी जज़ा दूँगा। और फरमाया कि हर जो नेकी है उसका जो अजर है वो 10 गुना है। ऐसे ही आक़ा अलैहिस्सलाम का एक और फरमान है। आक़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रुब्बा साइमिन लैसा लहु मिन सियामिही इल्लल जू
ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کہ بہت سارے ایسے روزہ دار ہوتے ہیں کہ جن کے روزے سے انہیں سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور ایک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بہت سارے ایسے روزہ دار ہوتے ہیں کہ جن کو ان کے روزے سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، اور بہت سارے ایسے رات کو قیام کرنے والے ہیں کہ جن کو سوائے جاگنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے اور ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو ہمیں سامنے رکھنا ہے، اور جو روزہ کی روح ہے، جو روزہ کا اصل مقصد ہے، جس مقصد کے لیے ہم پر روزے فرض کر کے دیے گئے ہیں، ہم نے اس کو جاننا ہے، اپنے روزوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے روزوں کو ضائع نہیں کرنا، تاکہ جب کل قیامت کا دن ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو کہ این الصائمون، کہاں ہیں وہ لوگ جو روزہ رکھتے تھے، تو ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، ان لوگوں میں کھڑے ہو جائیں۔ اور جو باب سیام ہے، جس سے صرف روزہ دار گزریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دروازے سے گزرنا نصیب فرمائے، اور ہمیں جنت الفردوس کا ہمیں مکین بنائے، اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پکا، سچا اور سچا غلام بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔